गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज ये आपकी थर्ड लेक्चर होगी साइंस चैप्टर थर्ड का, ठीक है ना। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स में आपको 2 टॉपिक पढ़ाई जा चुकी हैं और उसमें कुछ फ्रेम क्वेश्चंस वगैरह आपको होमवर्क में दिया गया था और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग होमवर्क किए होंगे, इसलिए आज आपकी थर्ड टॉपिक स्टार्ट की जाती है, ठीक है ना। सो ध्यान से पढ़िए, होमवर्क को करिए और डेली क्लास अटेंड करिए, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस टॉपिक का नाम है क्या, वूल फ्रॉम एनिमल, पेज नंबर 29, ठीक है, साइंस क्लास 7th। द मेन सोर्स ऑफ वूल इज शिप। वूल का जो मेन सोर्स होता है वो शिप होती है, मतलब भेड़ होती है। हाउएवर वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉलोइंग एनिमल्स, और इन कुछ जानवरों से भी वूल पाया जाता है। आप लोग अपने मोबाइल पे देख सकते हो, इससे पहले टॉपिक लिखी गई है याक। याक इज़ टाइप ऑफ कैटल। याक क्या होता है, कैटल होता है। कैटल मतलब होता है जो जानवर क्या प्रोड्यूस करते हो, मिल्क और मीट, जिसका उपयोग ह्यूमंस मिल्क और मीट को पाने के लिए कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं क्या, कैटल, ठीक है ना। तो याक जो होता है वो कैटल होता है जिसके लॉन्ग हॉर्न और लॉन्ग हेयर होते हैं। क्या होते हैं, लॉन्ग हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग होती है, एंड हेयर होते हैं। क्या होते हैं, एंड हेयर होते हैं, ठीक ना बेटा। फिर इसके बाद क्या लिखा गया है, दे आर मेनली फाउंड इन तिब्बत। यह मेनली किस में फाउंड, कहाँ फाउंड होते हैं, ये फाउंड होते हैं कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक है। इसके बाद इनका जो ऊल होता है ये बहुत पॉपुलर होता है कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत। तिब्बत और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इनका ऊल जो होता है बहुत ही पॉपुलर होता है, ठीक है बेटा। फिर सेकेंड आएंगे गोट। गोट ऊल इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स एंड कश्मीरी गोट्स। जो ऊल होता है यह 2 टाइप ऑफ गोट्स में, गोट से भी पाया जाता है, जिसमें पहला नाम क्या है इसका, अंगोरा गोट्स है, ठीक है, अंगोरा गोट। और दूसरी गोट का नाम क्या है, कश्मीरी गोट, ठीक है ना बेटा। तो 2 तरह के गोट से ऊल पाया जाता है, अंगोरा गोट और कश्मीरी गोट। अंगोरा ऊल इज एक्सट्रीमली सॉफ्ट। यह अंगोरा ऊल जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। वार्म, वार्म मतलब गर्म रखता है। फ्लफी मतलब कि गद्देदार होता है। द फाइबर ऑफ अंगोरा गोट इज कॉल्ड मोहिर। अंगोरा गोट का जो फाइबर होता है, क्या होता है इसका, इसका जो फाइबर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं हम लोग इसको, मोहिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मोहिर कहते हैं, ठीक है ना। मोहिर इज ए फेमस फॉर इट लाइट वेट, वार्मथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मोहिर जो होता है मतलब जो अंगोरा गोट से पाया जाना जो वाला जो फाइबर होता है यह फेमस है अपने ड्यूरेबिलिटी मतलब अधिक समय तक चलने के लिए, वार्मथ मतलब गर्मी करने के लिए, और इसके वेट के लिए, ठीक है ना बेटा, मतलब बहुत हल्का होता है। द ऊल इज स्पेशली प्रिपेयर्ड लेडीज स्वेटर ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी। और यह यूज़ होता है प्रिपेयर में, किसके प्रिपरेशन में यूज होता है, लेडीज़ के स्वेटर में। किस में यूज होता है, लेडीज़ के स्वेटर्स को प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, ठीक है बेटा। इट इज़ आल्सो यूज फॉर सॉफ्ट कवरिंग ऑफ फर्नीचर। द ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेली ऑफ कश्मीरी गोट वॉज फाउंड इन तिब्बत एंड चाइना इज कॉल्ड कश्मीरी वूल, ठीक है। देखो बेटा क्या है कि जो यह अंगोरा गोट का मोहिर वूल जो होता है यह यूज़ होता है लेडीज़ स्वेटर को बनाने में, क्योंकि ये बहुत हल्का और मजबूत और टिकाऊ होता है, ठीक है। उसके बाद इनका यूज़ और भी कुछ जगह पर होता है, जैसे कि जो हमारे सोफ़ा वगैरह होते हैं या फर्नीचर वगैरह होते हैं, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है देखो बहुत सॉफ्ट होती है। सभी लोग गेस करिएगा, आप लोग घर भी जो भी सोफ़ा वगैरह कहीं होगा या कहीं पे भी होगा तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो वह बना होता है अंगोरा गोट के ऊल से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कश्मीरी ऊल। कश्मीरी ऊल जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेली ऑफ कश्मीर गोट। यह कश्मीर गोट से मिलता है तिब्बत एंड चाइना, जो कि तिब्बत और चाइना में पाए जाते हैं, ठीक ना। द कश्मीरी वूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट
ईजी टू ड्राई वूल, ये जो वूल होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ईजी क्या होता है? ईजी होता है इसको ड्राई करने मतलब सुखाने में, ठीक है ना बेटा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कैमल पे, ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो फर मतलब रोआ होता है यहाँ पे होगा, जो रोए होते हैं कैमल्स की बॉडी में मतलब ऊँट के बॉडी के ऊपर, वह भी ऊल बनाने के लिए यूज होता है। दिस ऊल इज समटाइम लेफ्ट इन इट्स ओरिजिनल कलर बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। क्या होता है कि यह जो ऊल होता है कुछ समय बाद भी अपने ओरिजिनल कलर में ही रहता है, क्योंकि यह अपने नेचुरल ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सुंदरता को बचाए रखता है, बरकरार रखता है। लामा एंड अल्पाका आर सम एनिमल्स ऑफ कैमल फैमिली एंड फाउंड इन साउथ अमेरिका। क्या है? जो कैमल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग? कैमल में भी कैमल का ये जो बाल होते हैं वो भी यूज़ होते हैं ऊल को बनाने में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि ये जो ऊल होते हैं ये अपने ओरिजिनल कलर में हमेशा रहते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। उसके बाद लामा और अल्पाका, ये दो तरह के इसकी स्पीसीज़ है कैमल्स की, जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जिससे हम लोग ऊल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनके ऊल भी जो होते हैं ये भी एक्सट्रीमी में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और उसके बाद क्या होते हैं? गर्म होते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारी आएगी रैबिट। रैबिट में कहा गया है कि अंगोरा रैबिट्स, क्या बेटा? अंगोरा रैबिट्स जो हैं ये भी प्रोवाइड करते हैं फाइन क्वालिटी ऑफ ऊल, मतलब ठीक ठाक ऊल ये भी प्रोवाइड करते हैं। कैसा ऊल प्रोवाइड करते हैं? फाइन क्वालिटी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, फ्रॉम हेयर टू वूल मतलब क्या है। चलिए तो हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है फ्रॉम हेयर टू वूल, पेज नंबर 30, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ वूल इनटू फैब्रिक इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप। क्या होता है बेटा? अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि ऊल क्या होता है, ऊल कहाँ से मिलता है, कौन कौन ऊल प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है कि वह ऊल जो होता है मतलब वह ऊल बनता ही कैसे है। जो सिप के ऊपर है वही ऊल तो हम लोग पहन ही लेते हैं, ऐसा है क्या? मतलब सिप के ऊपर, भेड़ के ऊपर हमने बाल काटे या फिर कैमल के ऊपर से बाल काटे, उसको डायरेक्ट ला के कोट की तरह पहन लिया, ऐसा तो नहीं ना है। उसमें कुछ गंदगी होगी, सफाई होगी, उसकी कलर के हिसाब से सेपरेट किया जाएगा, उस अलग अलग टाइप के ऊल को अलग अलग तरह से मशीनों में बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इसमें क्या लिखा गया है? पहले टॉपिक जो है क्या है? रियरिंग। क्या है बेटा? रियरिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप और राइजिंग एनिमल फॉर यूज इज कॉल्ड रियरिंग। मतलब क्या होता है? वह प्रोसेस जिसमें क्या है, एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स को लिया गया, ठीक है, उसको लाया गया। प्रोसेस किस प्रोसेस के लिए? उसको हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए ऊल को, मतलब भेड़ को खिलाना पिलाना, क्या खिलाना पिलाना है, कैसे रखना है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रियरिंग। द शिप आर रियर्ड मेनली फॉर देयर ऊल। जो शिप होती है इसको हम लोग पालते हैं किसके लिए? ऊल के लिए, मतलब कि ऊन के लिए। इन इंडिया दे आर मेनली रेयर्ड इन द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। क्या है? इंडिया में जो भेड़ों का पालन होता है यह होता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के हिल्स में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है और सिक्किम होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। शिप आर हर्बीवोरस एंड feed on grass and leaves. They are also feed the pulses, corn, jar, etc. In winters, sheep are kept indoor and feed leaves and grain and dry fodder. ठीक है, क्या है यहाँ पे? जो sheeps होती हैं यह मेनली हर्बीवोरस होती हैं, ठीक है। मतलब ये तो मांस तो खाती नहीं है, सबको पता होगा, घास वास खाती हैं। तो जो sheeps होती हैं इनको हम लोग घास खिलाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ दाल भी खाती हैं, जैसे कि पल्सेस खाती हैं, मतलब दाल, कॉर्न मतलब ये बाजरा वजरा ये सब भी खाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद विंटर
इन विंटर शिप्स आर केप इंडोर, मतलब जब ठंडी का मौसम आता है तो शिप को क्या करते हैं लोग अंदर, मतलब घर में रखते हैं, ठीक ना, ऐसे बाहर नहीं रखते हैं बर्फ़ में, ठीक है। उसके बाद उस समय इनको हम लोग ग्रेन मतलब अनाज खिलाते हैं और ड्राई फ्रूट्स को सूखे पत्तियाँ वगैरह या फिर पुआल वगैरह खिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो आती है, ये सेकेंड टॉपिक क्या है बेटा, सीयरिंग, सीयरिंग, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप इज कॉल्ड सीयरिंग। जो प्रोसेस होता है फ्लीस को रिमूव करने का, किसको रिमूव करने का, फ्लीस के रिमूव करने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं सीयरिंग। सीयरिंग इज डन एनुअली, यह साल भर में एक बार किया जाता है गर्मी के महीनों में। सो बाय द टाइम विंटर न्यू कोट ऑफ एयर ग्रोन टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम द कोल्ड। क्या होता है, सीयरिंग जो होता है यह गर्मियों के मौसम में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब भी फिर ठंडी का मौसम आए तो शिप के ऊपर या भेड़ के ऊपर उतना बाल जम जाए कि उसको ठंड न लग जाए, वो मर ना जाए, ठीक है ना। इसलिए जो सीयरिंग मतलब जो उसके बाल को काटने की प्रोसेस होती है इसको हम लोग करते हैं ठंडियों के गर्मियों के मौसम में, ठीक है। समटाइम द शिप इज वॉश्ड बिफोर सीयरिंग एंड पुल ऑन सम नेचुरल लाइलॉन्स टू रिमूव लार्ज पीसेस ऑफ डर्बीज। क्या होता है, जो यह भेड़ होती हैं कुछ कभी कभी बालों को कटवाने से पहले भेड़ों को धुला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इनके जो ये बाल, जैसे कुछ ज़्यादा बाल बढ़ जाते हैं तो कुछ गुट्ठे बन जाते हैं, गट्ठे, ठीक है ना। झुंड में बाल ख़राब हो जाते हैं तो उन बाल को कभी कभी काट के पहले निकाल लिया जाता है, ठीक है ना। सीयरिंग कैन बी डन मैनुअली ऑन ए लार्ज रेजर और बाय सीजरिंग मशीन। क्या होता है, यह जो प्रोसेस होती है यह की जा सकती है बहुत बड़ी सीजर मतलब बड़ी कैंची से, या तो फिर वो एक मशीन आती है इनको बालों काटने के लिए जिसको सीजरिंग मशीन कहते हैं, ठीक, उसकी मदद से, ठीक है ना। फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक आती है, क्या है यहाँ पे, सोर्सिंग। क्या है यहाँ पे, स्कोरिंग, ठीक है ना बेटा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द वॉशिंग ऑफ सीयर्ड वूल थॉली विथ सोप एंड वाटर। क्या होता है, यह प्रोसेस जो होती है यह इन्वॉल्व करती है, यह अपने अंदर समाहित करती है किसको, ऊल को थॉरोली मतलब हल्के पानी से धुलने का, उसके बाद उसमें साबुन वगैरह लगा करके उसमें से गंदगी और डेड सेल्स मतलब मरी हुई जो कोशिकाएं होती हैं, ग्रीस मतलब तेल वगैरह, वेजिटेबल वगैरह, इन सबको निकालेंगे, ठीक है ना। देन द वूल इज़ ड्राइड एंड पास थ्रू द रोलर्स। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको पास करते हैं रोलर से, ठीक ना। सीजरिंग में जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग कहते हैं, ठीक है। सोर्सिंग में, ठीक है ना बेटा, सॉरी। इसके बाद फोर्थ आता है, क्या आता है यहाँ पे, ये सॉर्टिंग। तो जैसे कि आप लोग सॉर्टिंग में पहले समझ सकते हैं, सॉर्ट मतलब छोटा करना, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम लोग ऊल के एक बेसिक लेंथ में मतलब एक नापी हुई लेंथ में इसको काट लिया जाता है, ठीक है ना बेटा। द प्रोसेस ऑफ ऊल इज सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, कलर, टेक्सचर एंड ईज विच कैन बी ड्राई। क्या होता है, इसको जो ऊल को काटा जाता है उनके बेसिस पे, कुछ बेसिस जैसे लेंथ की बेसिस पे काट लिया जाता है, फिर उसके बाद कलर कैसा है उसके हिसाब से, फिर कैसे कपड़े बनाने हैं उसके हिसाब से, फिर उसके बाद किस तरीके से काटा जाए कि यह अधिक मुड़ा हुआ न रहे, सीधा सीधा ऊल मिल जाए। उस प्रोसेस को जो काटने की प्रोसेस होती है इसको शॉर्टनिंग कहते हैं। फिर इसके बाद प्रोसेस आती है फिफ्थ प्रोसेस, क्या है यहाँ पे, कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग में क्या है, द शॉर्टनिंग प्रोसेस इज फॉलोड बाय कॉम्बिंग। यह प्रोसेस जो होती है कॉम्बिंग शॉर्टनिंग के बाद आती है। द वूल इज कॉम्ड विथ पुल और फाइबर इनटू एलिगेमेंटेड टू रिमूव चंक्स ऑफ मटेरियल्स। क्या होता है, यह प्रोसेस जैसे कंघी अब बालों में करते हैं ना, बाल उलझ गए नहाने के बाद उसको कॉम्बिंग करते हैं मतलब कंघी करते हैं ताकि बाल सीधे हो जाएं, और उसमें अगर कुछ फंसा हुआ है, मान लो कि कोई मिट्टी फंसी हुई है तो भी निकल जाती है, ठीक है। वैसे ही सेम जो भेड़ के बाल होते हैं इसको छोटे करने के बाद शॉर्टनिंग के बाद कॉम्बिंग करते हैं, जिसकी मदद से इसके जो गंदगी होती है, डेड सेल्स वगैरह होती हैं, जो बचे कुचे होते हैं वो भी निकल जाते हैं। कॉम्ब
वूल इज रन इनटू वेरी फाइन वायर ब्रशेज। फिर इसके बाद क्या होता है, ये बहुत पतले तारों से गुजरता है, ब्रशेज से गुजरता है, टू लाइन द फाइबर्स अप, जिसकी मदद से क्या होता है, ये फाइबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, लाइन हो जाते हैं, मतलब सीधे हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा, क्या होते हैं, लाइन मतलब सीधे हो जाते हैं। और जब ये बाहर निकलते हैं तो इनका शेप क्या होता है, गुड शेप पा जाते हैं। क्या पाते हैं, गुड शेप। ठीक है बेटा। फिर लास्ट प्रोसेस जो होता है मेकिंग ऑफ यार्न, क्या प्रोसेस है, आप सभी लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे। क्या बेटा, ये मेकिंग यार्न्स। ठीक है ना, यार्न क्या है, द फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स और यार्न फॉर वीविंग, चॉकिंग एंड नीटिंग। with the width of the finished thread depend on how the handle during spinning. The quality of wool depend on the breed of sheep and they decided the basic thickness and length, strength, shine and color of wool। क्या होता है, जो फाइबर होते हैं एट लास्ट क्या करते हैं, इसको हम लोग वीविंग करते हैं, चॉकिंग करते हैं, नीटिंग करते हैं, नाइकिंग करते हैं, जिसकी मदद से इसको हम लोग यार्न बनाते हैं, मतलब धागे में ढालते हैं। द विथ आ फिनिश्ड थ्रेड, जो फिनिश्ड थ्रेड है, मतलब जो थ्रेड हमको मिला हुआ है एट लास्ट में, वह डिपेंड करता है कि किस प्रोसेस में हम लोग ये फाइबर्स को मोड़ते हैं। या अगर 2 फाइबर्स को एक साथ मोड़ेंगे तो थोड़ा पतला बनेगा, अगर 10-20 फाइबर्स को मोड़ेंगे तो ज़्यादा मोटा बनेगा। ठीक है। एंड द क्वालिटी ऑफ वूल, और जो ये क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी होती है वूल की, वह डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी जो होती है डिपेंड करती है किस पे, ब्रीड ऑफ शिप। क्या किस पे करती है, ब्रीड मतलब प्रजाति, मतलब भेड़ की कौन सी प्रजाति है उस पर डिपेंड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, स्ट्रेंथ, साइन एंड कलर। क्या होती है, यह भेड़ के जो क्वालिटी, जो वूल की जो क्वालिटी होगी, ये डिपेंड करेगी भेड़ का बाल कैसे हैं या फिर भेड़ की ब्रीड कैसी है, कि अगर भेड़ के बाल मोटे हैं कि पतले हैं, कि मजबूत हैं कि कमज़ोर हैं। अगर मजबूत होंगे, पतले होंगे, साइन अच्छा करेंगे, कलर बेहतरीन होगा, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा, तो यहीं पे आप लोगों की क्लास ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। ठीक है। आपके लिए होमवर्क में रहेगा 5 फ्रेम क्वेश्चन। क्या रहेगा होमवर्क में, 5 फ्रेम क्वेश्चन, 5 फ्रेम क्वेश्चन। ठीक है बेटा, होमवर्क है 5 फ्रेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।